अरविंद केजरीवाल ने आतिशी मार्लेना और सौरभ भारद्वाज के पेज कुछ इस तरह से कस दिए कि वे सीएम बनने का सपना देखना बंद कर सुनीता केजरीवाल को अपना नेता मानने को तैयार हो गए। हालांकि इस बात का अंदाजा सभी को था। अरविंद केजरीवाल सीएम की कुर्सी अपनी पत्नी सुनीता को ही देंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी अब तक इस मुद्दे पर खामोश रही और लगातार ये कहती रही कि केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे। लेकिन अब सौरभ भारद्वाज ने साफ तौर पर संकेत दे दिए कि सुनीता केजरीवाल ही आम आदमी पार्टी की बॉस बनेंगी। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी उन व्यक्तिवादी पार्टियों में लिस्ट में शामिल हो जाएगी जिसका संचालन सिर्फ एक परिवार करता है और बाकी सब उसकी जी हुजूरी में लगे रहते हैं। अब ये महज वक्त की बात है और वक्त आते ही सुनीता केजरीवाल सरकार को पार्टी की कमान थाम लेगी। कहने को तो आम आदमी पार्टी क्रांति से निकली है, लेकिन शुरू से ही इसका चरित्र व्यक्ति केंद्रित रहा है। पूरी पार्टी में सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल की ही चलती है और बाकी सब उनके हुक्म के ताबेदार हैं। भारद्वाज का मानना है कि सुनीता केजरीवाल पार्टी को एकजुट रखने के लिए अभी सबसे बेहतर हैं। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल मौजूदा परिस्थितियों में पार्टी को एकजुट रखने के लिए सबसे बेहतर व्यक्ति हैं और उनकी मौजूदगी का कार्यकर्ताओं पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। उन्होंने बात ऐसे समय पर कही जब भाजपा आरोप लगा रही है कि केजरीवाल की अनुपस्थिति में सुनीता दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी की कमान संभाल रही हैं। दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री भारद्वाज ने कहा कि सुनीता केजरीवाल ने हमेशा कहा कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री की मैसेंजर हैं। ईडी ने दिल्ली आबकारी नीति जुड़े मामले में धन शोधन मामले में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। केजरीवाल 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में हैं, फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं। भारद्वाज ने कहा किसी पार्टी की राजनीति सिर्फ उसके घोषणा पत्र के इर्द गिर्द नहीं घूमती, बल्कि समर्थन, आधार और कार्यकर्ताओं और शीर्ष नेतृत्व के बीच भावनात्मक संबंध भी किसी संगठन को एकजुट रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि सुनीता केजरीवाल की मौजूदगी का सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। भारद्वाज ने कहा कि वो अरविंद केजरीवाल जी का संदेश पहुंचा रही हैं। इसका हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। हम इसका प्रचार प्रसार करना चाहते हैं। मौजूदा परिस्थितियों में पार्टी को एकजुट रखने के लिए वह सबसे उपयुक्त व्यक्ति हैं। अरविंद केजरीवाल की पत्नी ने अब तक 3 डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने ईडी हिरासत और तिहाड़ जेल से दिए गए मुख्यमंत्री के संदेश को पढ़ा था। इसके अलावा दिल्ली के रामलीला मैदान में भी उन्होंने मंच से भाषण दिया था और मुख्यमंत्री का संदेश पढ़ा। वह कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ मंच पर अग्रिम पंक्ति में थीं। हाल ही में उन्होंने आम आदमी पार्टी के विधायकों के साथ अपने आवास पर बैठक भी की थी। बताया जा रहा है कि गुजरात पार्टी के उम्मीदवार चेतर वसावा ने सुनीता से भरूच आकर प्रचार करने की भी अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।